नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज मन बड़ा दुखी है, बड़ा ही व्यथित है। जानते हैं क्यों? एक जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको सुनकर सबों को बोलने का मौका मिल गया। जो बयान उन्होंने दिया और जिस पर तहलका मचा हुआ है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि बयान भी भारत की धरती पर नहीं दिया गया। यह बयान सिडनी में दिया गया। महाराज जी विदेश दौरे पर है। दुखी क्यों हूं? दुखी इसलिए हूं कि इस बयान के बाद जो अनिरुद्धाचार्य महाराज बढ़िया काम कर रहे थे समाज के लिए, अब उसको लोग भूल जाएंगे। वो अब किसी को याद नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि महाराज जी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि ऐसा बयान उन्होंने दे दिया और उनके मुखार बिंदु से यह बात निकल गई। आगे की बात बताऊं उससे पहले अब मैं बता दूं आपको कि वो बयान दरअसल है क्या। हो सकता है कि इसके पीछे उनका जो मन हो, जो सोचने का उनका जो तरीका हो, वो कुछ और हो, लेकिन शब्द जब आप तौल के नहीं बोलते हैं और उसका प्रदर्शन कर देते हैं और उसके मायने गलत तरीके से निकाले जाने लगते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहां मामला कुछ और है। यहां कहा भी वैसा ही गया जो सुना गया, यानी कि जो कहा गया वही समझा गया। इस पे कोई मायने मतलब अलग से नहीं है, ज्यादा नहीं है। यह बयान कतई सही नहीं है। लड़कियों के बारे में महाराज जी ने कहा कि उनकी शादी समय से कर देना चाहिए, वरना ये मुंह मारती हैं। यह मुंह मारने वाला बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। जाहिर है हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही बयान चर्चा होने लगी लोगों के बीच में इस बयान का, उनके इस कथन का, तो जगह जगह हिंदुस्तान में विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगे। मथुरा में वकीलों ने प्रदर्शन किया, कई महिला संगठनों ने इसका विरोध किया। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी ने माफी मांग ली है, लेकिन कुछ कथन ऐसे होते हैं, कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिसका माफी मांगने के बाद भी उसको माफ नहीं किया जा सकता। अब देखिए महाराज जी हुआ क्या इससे। पिछले 4-5 सालों में जो आप समाज के लिए बढ़िया काम कर रहे थे, सब पर पानी फिर गया। जिन दर्शकों को नहीं पता है, मैं उनके 2 बड़े कामों को बता दूं आपको। एक तो वो गौ सेवा बहुत करते हैं। वृंदावन में उनका एक गौशाला भी है और कई तस्वीरें आपने अगर नहीं देखी होंगी तो आप YouTube पर या इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। गाय माता को दुलारते, पुचकारते, खिलाते, पिलाते आपको वो अक्सर दिखाई दे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपको दिल को छू जाएंगी, जो आपके दिल को छू जाएंगे, वो है वृद्ध माताओं का सेवा। वृद्धाश्रम चलाते हैं, वहां पर बूढ़ी माताओं का सेवा किया जाता है। ऐसी माताओं का सेवा किया जाता है जो आजकल के नौजवान अपने साथ अपने घर में नहीं रखते, माताओं को घर से बाहर कर देते हैं। उन माताओं को छत देने का काम करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी। लेकिन
ये जो महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर उन्होंने जो ये बयान दिया, जो ये कथन कहा उन्होंने, ये निंदनीय है और इसीलिए उनकी हर जगह निंदा की जा रही। इवन जो संत समाज है, जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि क्या हो गया इनको, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उस देश में जहां नारियां पूजी जाती हों, जहां नारियों का सम्मान होता हो। भाई, इस देश में, इस समाज में नारियों की क्या स्थिति थी, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब तो वक्त के साथ कुछ चीजें दुरुस्त की जा रही हैं, ठीक हो रही हैं, और वहां पर ऐसे बयान जब आ जाते हैं किसी महाराज जी के द्वारा, किसी संत समाज के बाबा के द्वारा, तो दुख होता है। इसलिए मैं व्यथित हूं, इसलिए मैं दुखी हूं। यानी कि अगर एक पक्ष देखें तो अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर बढ़ रहे थे। टीवी में इंटरव्यू देखते हुए आप उनको देखे होंगे, मृदुल स्वभाव, अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम, वृद्ध महिलाओं को, गौ माताओं का सेवा करना। और जब आप इस तरह के फिर कथन कहने लगते हैं, बयान देने लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं को लेकर आपके मन में किस तरह के भाव हैं, आप क्या सोचते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि 25 साल तक अगर लड़कियों की शादी नहीं होगी, 26 सालों तक लड़कियों की शादी नहीं होगी, तो वो 4-5 जगह मुंह तब तक मार ली होती हैं। ये कितना खराब शब्द है। मुझे आपसे कम से कम ये अपेक्षा नहीं थी। आपके काम की तारीफ होती थी, आपके स्वभाव की तारीफ होती थी, और जब आप प्रवचन देते थे, जब कथा सुनाते थे, वहां भी प्रश्न उत्तर होते थे, वहां भी आप लोगों को सही सही सलाह देते थे। और आपके कहने से कितने ऐसे नशाखोर, ऐसे शराबी, जिन्होंने पीना छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी सुधार ली। यानी कि आपने 100 बढ़िया काम किया, लेकिन 101वां अगर आपने खराब कर दिया अपनी बोल से, क्योंकि आप तो दूसरों को इस बात की शिक्षा देते थे, भाषा कैसी रखी जाए, बोली कैसी जाए, माताओं बहनों का कैसे ध्यान रखा जाए, और आप ही की तरफ से ऐसे अगर बयान आ जाएं, इस तरह के शब्द सुनने को मिले, तो दुखी तो होगा ना आदमी, व्यथित तो होगा ना, क्रोध भी आएगा। और यही हुआ है। आपने क्या संदेश दिया समाज को, क्या बताना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे, और कह क्या गए आप, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। हालांकि जो इनके नजदीक रहने वाले लोग हैं आज भी इनको मानते हैं, इनके इस कथन के बाद भी इनको मानते हैं, और लोग इनकी पूजा करते हैं। उन माताओं से जाके पूछिए, उन वृद्ध माताओं से पूछिए जो बुजुर्ग हैं, जिनको घर से निकाल दिया गया, बच्चों ने घर से बाहर निकालकर बेसहारा छोड़ दिया, उनको आश्रम में रखा है। और वो आश्रम जहां 24 घंटा आपके खाने का, आपके भोजन का प्रबंध होता हो, आज सब बेकार हो गया, सब व्यर्थ हो गया आपके इस कथन से कि आपने एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए, कि उनकी शादी 12 से 14 साल में कर देनी चाहिए, और जिनकी शादी नहीं होती है वो मुंह मारती फिरती। बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है क्योंकि सवाल यही है, शब्द यही थे, इसी पर इतना बवाल हुआ। विवादित है, ये घोर विवादित है। और संत और बाबा जैसे लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति अगर ऐसी सोच रखेंगे, तो समझ लीजिए दशा और दिशा क्या होने वाला है। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपसे अपील करता हूं
कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम बोलने के पहले 100 बार सोचिए। आप कोई आम आदमी नहीं है, आपके लाखों चाहने वाले, लाखों फॉलोअर हैं। आप जो बोलते हैं, आप जो करते हैं, उसको लोग फॉलो करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। तो कृपा करके आगे से ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करें। बाकी जो आप काम कर रहे हैं उसको सैल्यूट है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं समाज के लिए। इसीलिए और दुख हुआ, इसीलिए ज्यादा व्यथित हुआ कि एक ऐसा आदमी के बारे में सुनने को मिला जो कि अभी तक बहुत बढ़िया काम कर रहा था। उसको यह बोलने की क्या जरूरत थी? हालांकि आप प्रश्नोत्तर भी जो रखते हैं अपने कथा वाचन के दौरान, उस पर भी कई बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए, शोभा नहीं देती है, फिर भी आप बोलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है, मुझे लगता है। अगर मेरी कोई बात आपको समझ में आ रही हो तो उसको अपनाइए और आगे से ध्यान रखिए। लेकिन मैं देश की महिलाओं से मैं माफी मांगता हूं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि ऐसे भी संत और बाबा हैं जिनको ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। 36 साल की उम्र है अनिरुद्धाचार्य जी की, और देखिए ख्याति किस तरीके की है। फिर अनर्गल बात क्यों करते हैं? मैं अपील करना चाहता हूं तमाम माताओं बहनों से कि यह मामला अब जहां है उसको वहीं पर रहने दीजिए, और जो ये बढ़िया काम कर रहे हैं उनको भी देखिए कि ये बाबा ने अभी तक, इस संत ने अभी तक क्या किया, और ये कथावाचक जो हैं इनके और क्या क्या कृत्य हैं। तो क्या वो पॉजिटिव हैं? क्या उसके नाम पर इसके लिए माफी दी जा सकती है, या मैं आप पर छोड़ता हूं? लेकिन मैं शर्मिंदा हूं, ये देश, पूरा का पूरा देश शर्मिंदा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य नहीं, देश का कोई भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो संत समाज से हो या किसी और वर्ग से हो, महिलाओं के प्रति सोच हमेशा बढ़िया रखिए। नारी, क्योंकि वो आपकी माता भी है, आपकी जननी भी है, आपको पैदा भी करती है, उनका सम्मान होना ही चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रख पाया हूँगा। मनकही को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।